जय श्रीमन्नारायण। हमारा यह वक्तव्य कुछ सज्जनों के द्वारा निवेदन करने पर निर्गत किया जा रहा है और थोड़ा स्वास्थ्य हमारा आंशिक रूप से बाधित है, क्योंकि दीर्घ यात्राओं के कारण शरीर में विश्राम का अभाव हो गया। थोड़ा सा ज्वर है आंशिक रूप से, और कुछ ऊपर से मौसम भी, ऋतु भी कभी अत्यधिक गर्मी, कभी बारिश, वर्षा इत्यादि हो जा रही है। उसके कारण सर्दी गर्मी बढ़ जा रही है, तो थोड़ा गले में आज कष्ट है और हल्का ज्वर है। लेकिन हम अपनी बात को जितना संभव होगा उतने स्पष्ट और शास्त्र प्रमाण विलसित शैली में व्यक्त करेंगे। हेमलता नाम की कोई स्त्री है, उसने किसी स्थान पर महिलाओं के यज्ञोपवीत पर, वेदाधिकार पर और संभवतः व्यासपीठ पर बैठने पर भी कुछ बकवास की थी। तो किसी सज्जन ने हमें फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हेमलता के वक्तव्य से आप अवगत हैं कि नहीं। तो हमने कहा कि अवगत तो हैं, लेकिन अभी हम उस पर कुछ बोले नहीं हैं, क्योंकि 2-3 वर्ष पूर्व स्त्री कथावाचिकाओं के विरोध में हमने 2-3 वक्तव्य निर्गत किए थे। पिछले चैनल पर वो वक्तव्य थे, लेकिन वो प्रतिबंधित हो गया, तो फिर हमने पुनः उन वक्तव्यों को अपलोड नहीं करवाया है। फेसबुक इत्यादि पर होंगे तो देखता हूँ, इस चैनल पर भी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। किंतु जो मूलभूत बातें हैं व्यासपीठ के विषय में, पंडित श्री रामाधार शर्मा, जो अब स्वर्गीय हो गए, वो पहले ही लिख चुके हैं ये बातें। एक उन्होंने लघु निबंध ग्रंथ लिखा था व्यासपीठ की आचार संहिता, और उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में जो बात है उसको व्यक्त किया था। हालांकि उसमें कुछ हास्यास्पद बातें भी हैं, जैसे उसमें रामभद्राचार्य का भी नाम है प्रशस्ति दाता में, और रामभद्राचार्य ने वहाँ पर स्त्री कथा वाचिका का विरोध किया है पंडित रामाधार शर्मा उपाध्याय के पक्ष को पुष्ट मानते हुए। हालांकि उसमें पूरी शंकराचार्य इत्यादि की भी प्रशस्ति है, पूरी के शंकराचार्य जी ने उस ग्रंथ की प्रशंसा में कुछ आशीर्वचन प्रदान किया है। लेकिन रामभद्राचार्य जो स्वयं कई स्त्रियों को कथा वाचन की ओर प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक रूप से देखे गए हैं, और रामभद्राचार्य ने कई वीडियो में अपने पास बैठी शिष्याओं को यह भी कहा कि बढ़िया कथा सुनाया करो ये सब। तो उनके द्वारा ऐसा कहना कि स्त्री कथा वाचन का हम विरोध करते हैं, ये थोड़ा वदतो व्याघात है और अवसरवादिता का एक परिचय देता है। स्त्रियों के व्यासपीठ पर बैठने के संदर्भ में पहले तो अब एक और नया संक्रमण फैल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि व्यासपीठ पर मत बैठो, कथा करो, लेकिन उसका कुछ और नाम रख लो, जैसे सीता पीठ रख लो या पार्वती पीठ रख लो। इस प्रकार से मतलब वही है जैसे आदित्यनाथ ने कह दिया था ना कि हमारे उत्तर प्रदेश में अवैध गोहत्या बंद कर दी जाएगी। मतलब अवैध गोहत्या लाइसेंस लेकर कर सकते हो, वैध वाली कर सकते हो। मतलब सरकार की दृष्टि में गोहत्या भी 2 प्रकार की होती है, लाइसेंसी वैध और गैर लाइसेंसी अवैध। मतलब वहाँ धर्म का नहीं, कानून और राजस्व का विषय हो जाता है। उसी प्रकार से यही बात हो गई कि कथा करो, सारा कर्म करो, कुकर्म करो, लेकिन बस व्यासपीठ का नाम मत लो। तो कह देना कि व्यासपीठ पर तो हम बैठे ही नहीं। जैसे मतलब मान लो कि कोई वेश्यागमन करने जा रहा है और उसने वेश्यालय का बोर्ड, मतलब जो भी उसकी पहचान है, उसको हटाकर देवालय लिख दिया, तो वो कह दिया हम तो देवालय जाकर पूजा कर रहे थे। तो कुकर्म सुकर्म नहीं बन जाएगा। नाम बदल देने से अगर उसका तत्व भी बदल जाता तो विकलांगों को दिव्यांग कह देने वाली पद पदार्थ बोध विहीन सरकार के विकलांग भी दिव्य शक्ति से युक्त हो जाते। प्रोत्साहित करना अलग बात है, और शब्द और शब्दार्थ को ही बदलने का प्रयास करना एक अलग बात है। आप सम्मानित करें, अगर किसी में कोई कौशल है, कोई प्रतिभा है, आप उसको प्रोत्साहित करें, उसके असमर्थता का उपहास न करें, अपमान न करें। ये तो सामान्य मानवोचित सद्गुण है, शील है। किंतु ऐसे शब्दों का अनावश्यक प्रयोग जिसका अर्थ और जिसका संदर्भ सर्वथा विपरीत और अप्रासंगिक हो, वो उचित नहीं जान पड़ता है। तो स्त्रियों के कथा वाचन के संदर्भ में जो व्यासपीठ है, व्यासपीठ कहते किसको हैं, इसकी क्या परिभाषा है? कोई भी चौकी को हम व्यासपीठ कह दें क्या? कोई भी स्थान को हम व्यासपीठ कह दें क्या? नहीं। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में कहते हैं नात्युच्चम नाति नीचम च ह्यासनम भजते ततः आसनम तस्य वै राजन बोधकस्य सदा भवेत् वंदनीयम प्रपूज्यम च श्रोत्रभिः कुरुनंदन व्यासपीठम तु तत्प्रोक्तम गुरोरासनम आदिशेत। बहुत ऊंचा नहीं हो, बहुत नीचा नहीं हो, उस पर बैठकर भगवत कथा का प्रसारण अधिकारी व्यक्ति के द्वारा किया जाए। श्रोताओं के द्वारा वह आसन और आसन पर बैठने वाला व्यक्ति वंदनीय है, पूजनीय है, और भगवत तत्व का बोध कराने वाला व्यक्ति उस पर बैठे। तो गुरु का जो पद है
वही व्यासपीठ इस रूप में कहा गया है, गुरोरासनम आदि से। तो व्यासपीठ जो है वो गुरु का पद है, गुरु का आसन है। अब स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में क्या कहते हैं, यस्मात् तस्मिंश्च समये विप्रो व्यास समो मतः तेनैव ब्राह्मणे नैव पुस्तके विष्णु रूपके कारयेद व्यास पूजां च श्रीखंडा गुरु पुष्पकैः नानोपचारै रुचिरैर भक्ष्य भोज्यादिकैरपि। जो ब्राह्मण, यहाँ पर ध्यान दें, ब्राह्मण के अतिरिक्त व्यक्ति व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकते। ब्राह्मण मतलब पुरुष, ये नहीं कि ब्राह्मणी स्त्री भी यहाँ बैठ जाएगी, ऐसा नहीं, पुरुष। तो जिस समय वह विप्र, वह ब्राह्मण व्यासपीठ पर बैठेगा, उस समय उसको वेदव्यास जी का ही स्वरूप समझना चाहिए। और इसीलिए वेदव्यास जी का स्वरूप मानते हुए उसी ब्राह्मण में और उसके समक्ष जो पुस्तक रखी हुई है उसमें भगवान का चिंतन करते हुए विविध प्रकार के उपचारों से उनका समादर किया जाना चाहिए, उनकी पूजा की जानी चाहिए। और यही कारण है कि व्यासपीठ पर बैठने वाला वह वक्ता जब तक उसका व्याख्यान, उसकी कथा पूर्ण न हो जाए तब तक किसी को प्रणाम नहीं कर सकता है। यह बात भी स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में ही बताई गई है और हरिवंश पुराण इत्यादि में भी ये बात बताई गई है कि व्यासासनम समारूढ़ो यदा पौराणिको भवेत आसमाप्ते प्रसंगस्य नमस्कुर्यान्न कस्यचित। जब तक किसी प्रसंग पर जब वो व्याख्यान कर रहा हो, जब तक उसकी पूर्णता न हो जाए, वह व्यासपीठ से उतर न जाए, तब तक किसी भी व्यक्ति को वह प्रणाम नहीं करे। मतलब अब ऐसे कोई संत महात्मा आ जाए तो मानसिक अभिवादन तो किया जाता है, लेकिन उसके प्रति विशेष जो सामने प्रस्तुत होकर अभिवादन इत्यादि किया जाता है वैसा नहीं हो। और भविष्य पुराण, पद्म पुराण इत्यादि का एक और मत है, तिथ्यादि तत्वादि ग्रंथों में भी वर्णित है। उसमें क्या कहते हैं, ब्राह्मणादिषु सर्वेषु ग्रंथार्थंचार पयनृप य एवं वाचयेत ब्राह्मण स विप्रो व्यास उच्यते। व्यास की क्या परिभाषा है, क्या रहता है, शास्त्रों में उसकी विवेक दृष्टि किस प्रकार से होनी चाहिए, ऐसा लक्षण बताते हुए व्यास का वो जो परिचय है वो शास्त्रों ने स्पष्ट किया है। कोई भी व्यक्ति व्यास नहीं बन सकता। अब इसमें क्या है कि मैं जब तिरुपति में था तो किसी सज्जन ने स्वामी विद्याभास्कर जी का एक प्रसंग मेरे सामने रखा कि गौरांगी देवी कोई उनकी शिष्या हैं, वो कथावाचन इत्यादि करती हैं, तो विद्याभास्कर स्वामी जी का उनके प्रति समर्थनात्मक व्यवहार क्या शास्त्रोचित है या अनुचित है। तो इस संदेश को प्राप्त करने के लगभग 5-10 मिनट के ठीक बाद स्वामी विद्याभास्कर जी सामने से आ रहे थे। वो जो पांचरात्राधिवेशन जो हुआ था वहाँ पांचरात्रागमों पर, तो वो सभा पूरी हो रही थी, वो कक्ष से बाहर आ ही रहे थे। हम भी संदेश देखे कि भाई एक बात आई है, तो हमने पूछा कि ये सच बात है क्या, ये कोई गौरांगी देवी हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ हमारी शिष्या हैं, कथा इत्यादि करती हैं। तो हमने कहा कि फिर व्यासपीठ पर आप कैसे उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, कैसे आप अनुमति दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इसमें मध्यम मार्ग एक वो बता रहे हैं कि व्यास पीठ पर वो न बैठें, व्यासपीठ पर वेदव्यास जी का या वाल्मीकि जी का, आचार्यों का, ऋषियों का चित्र हो, ग्रंथ हो, और उसके कुछ नीचे बैठकर आप कथा करें। तो ये भी हम शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार से मतलब लिपापोती वाली बात हमको लगी कि भाई आप तो प्रधानता वहाँ पर ये नहीं कि उस गद्दी पर बैठे कि नहीं बैठे, बात है कि क्या सभा के मध्य वह इस प्रकार से धर्मोपदेश की अधिकारिणी है या नहीं। अब अधिकार के जहाँ तक बात रही, मेरा जो पिछला वक्तव्य जया किशोरी और रजस्वला इत्यादि प्रकरण पर आया था तो मुझे भारी गालियाँ पड़ी। भारत की स्वैरवर्तनी स्त्रियों के द्वारा भयानक हमें धिक्कारा गया कि तुम पुरुषवादी मानसिकता वाले हो। अब भैया हम पुरुष पैदा हुए तो क्या नपुंसकवादी मानसिकता का परिचय दें? तो पुरुष क्या बढ़िया फूल है ना। तो पुरुष जो है वो पुरुष के ही समान व्यवहार करेगा, लेकिन तुम तो स्त्री हो, तो स्त्रियोचित सौहार्द का, स्त्रियोचित सदाचार का, स्त्रियोचित संस्कार का परिचय क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि शास्त्रों में भगवती द्रौपदी के द्वारा सत्यभामा जी को नारी धर्म का बड़ा सुंदर उपदेश किया गया है। माता अनुसुईया के द्वारा भगवती सीता के प्रति बड़ा सुंदर उपदेश किया गया है। और स्त्रियों को क्या नहीं करना चाहिए, इसके संदर्भ में भी शिव पुराण में, महाभारत इत्यादि में अप्सराओं के द्वारा देवर्षि नारद को गुण दोषादि से युक्त वचन बताए गए हैं। तो भगवान के बनाए हुए स्त्री और पुरुष दोनों में क्या क्या विहित कर्म है और क्या क्या निषिद्ध कर्म है, इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है। आचार्यों को इस पर ध्यान देना चाहिए और स्त्री पुरुषात्मक फालतू का समन्वय नहीं बैठाना चाहिए। जो प्राकृतिक धर्म है, प्राकृतिक उसकी जो व्यवस्था है, उसमें हस्तक्षेप करने से
एक आध दो पीढ़ी के लिए 100-200 सालों के लिए या 1000-5000 वर्षों के लिए भी यदि आप कुछ ऐसा कर दें तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप धर्म की मर्यादा को बदल देंगे। जैसा कि अभी काशी में कुछ धूर्तजन कोई हिंदू कोड लेकर आए थे कि हम अब स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार दे रहे हैं या फिर उनको उपनयन करवाएंगे। बताइए, स्त्रियों का उपनयन, अभी अगर हम कह दें कि स्त्रियों का उपनयन जब हो रहा है, पुरुषों का जब उपनयन होता है भैया, तो उनका मुंडन कराते हो, उनको लंगोटी पहना के बैठाते हो, और तुम स्त्रियों का जब उपनयन कर रहे हो 15 साल 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में कई जगह, तो उनका मुंडन करा के उनको लंगोटी पहना क्यों नहीं बैठा रहे हो? कह सकते हैं ना। तो रजोधर्म एक स्थान से होना चाहिए, इनके 9 द्वार से होने लगेगा। फिर अब मैं ये सब बोल देता हूँ तो लोगों को चिढ़ लगती है कि मैं कटुभाषी हूँ। मैं कटुभाषी नहीं हूँ, मैं यथार्थभाषी हूँ। तुम्हारी पाचन शक्ति क्षीण है तो मैं क्या करूँ? तो भगवान ने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कल्याण का मार्ग बताया, अधिकार बताया, लेकिन एक ही मार्ग नहीं बताया ना। जब दोनों की प्रकृति ही संस्कारगत, भावनात्मकगत या और भी कुशलता की दृष्टि से भिन्न है, तो दोनों के लिए श्रेय का मार्ग भी क्रियान्वयन की दृष्टि से भिन्न है, फल प्राप्ति की दृष्टि से भिन्न नहीं है। जो श्री रामचंद्र जी दिव्य तपस्या इत्यादि के माध्यम से भगवान वशिष्ठ को प्राप्त हुए, भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को प्राप्त हुए, वही भगवान श्री कृष्ण और वही भगवान श्री राम की कृपा सबरी मैया और द्रौपदी जी पर भी पड़ी, लेकिन कर्तव्य की दृष्टि से क्रियान्वयन की शैली में कुछ भेद था, ऐसा समझना चाहिए। अब भक्ति के अतिरेक में जो मर्यादा का अतिक्रमण होता भी देखा ना आपने। वृंदावन में जूते चप्पल चल रहे हैं, 5 लाख 10 लाख लोगों की भीड़, अनियंत्रित भीड़, पहुंच जा रहे होली खेले। मसान होली के नाम से नया बवंडर प्रारंभ हुआ है वाराणसी में। 10-5 लोगों ने मिलकर कुछ वर्ष पहले, 10-15 वर्ष पहले, कोई एक ड्रामा नौटंकी शुरू की थी। मसान होली के नाम से वहाँ चिता भस्म इत्यादि उड़ाते थे और फैशनबाजी, रीलबाजी के चक्कर में लाखों लोग पहुँच रहे हैं, पिशाच बने घूम रहे हैं। भगवान महादेव भी जो स्वरूप धारण करते हैं, अरे भैया वो हलाहल भी पीते हैं, क्षमता रखते हैं वैसा, स्वयं अर्धनारीश्वर बनकर स्त्री पुरुषात्मक अभेद को, प्रकृति पुरुषात्मक अभेद को दिखा देते हैं। लेकिन तुम वो नहीं हो, और न तुम अधिकृत होकर तपश्चर्या पूर्वक रुद्रगण में बहाल हुए हो, रुद्रगणों में तुम्हारी गणना होती है, ऐसा भी नहीं है। न तुम अघोर कापालिक मत के आचार्य हो, साधक हो कि चलो ठीक है तुम्हारी साधना विधि ही वही है। तुम भैया कहीं का नौकरी करने वाले, कहीं पढ़ाई करने वाले, कहीं और भी काम करने वाले सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन फैशनबाजी के चक्कर में वहाँ पहुँच गए हो। तो ऐसी स्थिति में भगवान महादेव के उत्सव का उपहास कर रहे हो, व विश्वनाथ जी के यहाँ जूता चप्पल चल रहा है। तो ये जो क्या हुआ, ये देवताओं का व्यापार करना हो गया। देवताओं का व्यापार जो है, इस प्रकार से उनका अर्थ विनिमय कर देना, ये दुष्कर्म का द्योतक है। और मैंने प्रेमानंद बाबा पर कहा तो उनके चेले और भड़क गए कि हमारे प्रेमानंद बाबा को कुछ ना कहो। एक व्यक्ति लिख रहा हमारी जया किशोरी को कुछ ना कहो प्लीज, ये कमेंट आ रहा है, हमारी जया किशोरी और हमारे प्रेमानंद बाबा। तुम्हारे प्रेमानंद होंगे, हमारा सनातन धर्म है। अगर मैं तुम्हारे प्रेमानंद को कुछ नहीं कर सकता तो तुम्हारा प्रेमानंद हमारे सनातन धर्म के विषय में कैसे कह रहा है भाई? कि कोई जी जाए, कोई मर जाए, सूतक लग जाए, जन्ना सोच मरना सोच में कोई बात नहीं, ठाकुर जी की पूजा करते रहो, सेवा करते रहो, तुमको सूतक मानना नहीं है। जिस भगवान की तुम आराधना करते हो वो भगवान नारायण स्वयं सूतक इत्यादि का उपदेश करते हैं अपनी स्मृतियों में, व्यास स्मृति, विष्णु स्मृति। वही भगवान महाराज मनु के रूप में आकर मानव धर्मशास्त्र का उपदेश करते हैं। तो सूतक की क्या व्यवस्था ये भगवान ने बताई, हमारे आपकी बनाई तो व्यवस्था नहीं है ना, हमने आपने इसको लागू करवाया। ये तो आदिकाल से ऋषियों की परंपरा है। और जो व्यक्ति सूतक इत्यादि से परे हो जाता है, यावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो वेद के इन कर्मकांडीय विषयों में, उपासनागत विषयों में ब्रह्मनिष्ठ की क्या स्थिति बनती है, इन बातों पर चिंतन करोगे तो वो हमारी, आपकी या आपके चेलों की स्थिति नहीं है। शास्त्र ने तो यह भी कहा कि महासाम्राज्याभिषेक इत्यादि के बाद व्यक्ति सूतक पातक से रहित हो जाता है, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार में हम लोग मानते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे तो दूसरा भी नहीं मानेगा, क्योंकि उसको तो पता है कि भाई ये नहीं मान रहा है, मतलब अनिवार्य नहीं है ये विषय। लेकिन अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर क्या दुष्प्रभाव होगा इसका? सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर लोक संग्रह। ये भाव जो है भगवान का, ये जो उपदेश है वो विखंडित हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि
भगवान की भक्ति जिन महात्माओं को प्राप्त हो गई है, अखंड वृत्ति जिनमें भगवत तत्व के प्रति बन गई है, ऐसे लोग भी अपनी निजी आराधना चाहे जिस विधान से करें या विधि निषेध माने या न माने, वो अपना लोक परलोक देखेंगे। लेकिन सार्वजनिक यूट्यूब फेसबुक के प्रसारण के माध्यम से हर व्यक्ति के वर्णाश्रम धर्म का उन्मूलन करते हुए, उनको कर्तव्य विमुख करते हुए मनमौजी की ओर ढकेलना, वही भक्ति के नाम पर यह सहन नहीं किया जाएगा। चाहे अब प्रेमानंद हो, चाहे अब देवानंद हो, चाहे इंद्र देवानंद हो, है ना। तो भगवान, अच्छा लोग क्या कह रहे हैं कि प्रेमानंद बाबा ने तो कभी कर्तव्य से विमुख होने कहा ही नहीं, कर्तव्य से विमुख होने नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, कर्तव्य करो, लेकिन यही नहीं बताया कर्तव्य क्या है। तुम ब्राह्मण हो, पुरुष हो, ब्राह्मणी हो, स्त्री हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वर्णशंकर हो, कुंवारे हो, विवाहित हो, विधुर हो, विधवा हो, क्या हो, इसके आधार पर तुम्हारा क्या कर्तव्य है ये तो बताया नहीं। क्या बोल दिया, केवल नाम जपो बेटा। ठीक है, नाम जपो, लेकिन तुम खाना तो खा रहे हो ना, विष्ठा तो नहीं खा रहे, अन्न नहीं खा रहे हो, माता से तो गमन नहीं कर रहे, पत्नी से ही कर रहे हो, तो वहाँ तो कर्तव्य का तुमको विधि निषेध पूरा मान रहे हो। तुम अन्न खाना है, विष्ठा नहीं खाना है, माता से गमन नहीं करना, पत्नी से ही करना है, तो इन बातों को जब तुम मान ही रहे हो तब तुम मुक्त कहाँ हुए, जीवन मुक्त? एकदम ही दिव्याचारी तो नहीं हो गए तुम। मतलब तुम्हारे कर्म बंधन के प्रति बनी हुई है अभिवृत्ति, तुम उतने पार नहीं पहुँचे हो जहाँ जाने के बाद नाम मात्र ही बच जाता है। तो जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, बीच में ही नाव से कूद जाओगे तो डूब कर मरोगे ना। पार लगने के बाद उतरा जाता है ना बंधु, कि नाव की आवश्यकता नहीं है। बीच समुद्र में कूद जाओगे तो कहाँ जाओगे? ग्रहण में पूजन कर लो। अरे भैया, जिन पर ग्रहण लागू नहीं होता, तुम कहते हो भगवान पर ग्रहण लागू नहीं होता, भगवान पर तो भूख भी लागू नहीं होती ना, लेकिन भोजन तो करा रहे हो ना भगवान की सेवा में। भगवान को तो फूल की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन चढ़ा तो रहे हो ना, डोलची में लेके घूम रहे हो ना। ये इस्कॉनिये और प्रेमानंद, ये सब के जो रीलबाजी के चक्कर में जो अखंड भक्ति की जो बाढ़ बही है ना, इसमें तैराक भी बहे जा रहे हैं। और काशी में श्मशान होली के नाम पे, वृंदावन में रंग भरी होली के नाम पे जो उत्पात मच रहा है, ये उन्माद है ना। ये भक्ति जो है उत्पात को, उन्माद को जन्म देती है, ये परम तत्व का नहीं करती है। मैं बता दे रहा हूँ, बहुत से लोग हमको गाली देते हैं कि तुम भक्ति का मर्म नहीं जानते। अभी कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र में हमारा व्याख्यान होने वाला है भक्ति योग पर ही, और भगवान कृष्ण ने गीता में जो भक्ति योग पर व्याख्यान किया है, मैं अपनी बुद्धि से जो समझ पाया हूँ उसका मैं वहाँ व्याख्यान करूँगा और प्रयास करूँगा। उसकी वीडियो भी उपलब्ध कराऊँगा आप सबों को। लगभग 8 से 10 घंटे का पूरा व्याख्यान होगा, जो 4-5 भागों में आप तक पहुँचाया जाएगा। तो अब मैं परसों में रतनपुर गया हुआ था, रतनपुर मंदिर में मैं दर्शन करने गया, देख रहा हूँ कुत्ता लेकर घुसे जा रहे हैं लोग मंदिर में। क्या जी, कुत्ता लेकर लोग घुसे जा रहे हैं? क्यों? भक्त है ना, भक्ति में कोई कमी नहीं है। जो कमी है बस सदाचार में कमी हो जा रही, बाकी भक्त तो सब हो गए। अब पहले अन्य युगों में भक्ति को सुदुर्लभा कहा गया, दुर्लभ नहीं। दुर्लभ तो स्वर्ग इत्यादि लोक हैं, भक्ति तो सुदुर्लभ है। यहाँ व्यक्ति पैदा नहीं हो रहा है, भक्त पहले हो जा रहा है। अन्य युगों में एक आध कोई विधि निषेध परे वाले भक्त हुए। भगवान के अत्यंत अनन्य भक्त ध्रुव जी महाराज अपने अंतिम श्वास तक विधि निषेध पूर्वक भगवान का पूजन यजन करते रहे। वो नहीं कह रहे हम तो 6 महीना में भगवान को देख लिया, अब हम क्या करें जी, कुछ हम पर लागू नहीं होता। लेकिन नहीं, अंतिम समय तक भगवान का विमान आया है, उस समय बैठकर पूजा कर रहे हैं। उनके लिए पार्षद रुके हैं कि इनकी पूजा पूरी हो जाए तो लेकर जावें, तो फिर भी नहीं गए। वहाँ जो ऋषि महर्षि थे उनको प्रणाम किया, महाराज आप अनुमति दे तो अब हम जाएँ, यहाँ पर आपका दर्शन सुलभ था, वहाँ पर ध्रुव लोक में आपका साहचर्य इस प्रकार से सुलभ नहीं होगा। ये ध्रुव जी का आचरण है ना। ध्रुव जी से बड़े भक्त तुम बने घूम रहे हो। रील देख देख के लोग हमें सिखा रहे हैं कि तुम नहीं जानते बाबा प्रेमानंद को। हाँ भैया, नहीं जानते, नहीं जानते, क्योंकि हम भगवत तत्व को जानने में फंसे हुए थे ना। लेकिन जिस बात को उन्होंने अपने मुख से कहा है, जिस बात का वीडियो उपलब्ध है, उस बात को भी हम कैसे अप्रमाणिक कह दें भाई कि उन्होंने नहीं कहा है? तो उनको जानकर हम क्या करेंगे? एक एक व्यक्ति को मैं नहीं जानता रह सकता ना। हर व्यक्ति का चेला यही कहेगा कि तुम रामभद्राचार्य को नहीं जानते, तुम मुरारी बापू को नहीं जानते, तुम इंद्रदेवानंद को नहीं जानते, तुम प्रेमानंद को नहीं जानते, तुम अनिरुद्धाचार्य को नहीं जानते। अरे अनिरुद्धाचार्य को मैं जानूँ या न जानूँ, लेकिन ये तो जान रहा हूँ कि वो व्यक्ति विधवा विवाह का समर्थन करता है। उसका वो वक्तव्य हमने सुना, तो सुना तो ये तो पता चला ना कि इस प्रसंग में इस व्यक्ति का यह मत है और वो मत शास्त्र के स्पष्ट विरुद्ध जा रहा है। पर्याप्त है। बाकी हमको क्या मतलब कि उसने सुबह भिंडी खाई कि गोभी खाई और रात को पिज्जा खाएगा कि खीर? उस बात पर हम नहीं कह रहे हैं ना कि बैठकर मैं सीसीटीवी लगाकर। लेकिन जिस व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से लोगों को उपदिष्ट करने के भाव से जो बात कही हो, उस पर मैं बोलूँगा। अब चाहे उसके लिए तुम कहोगे हमारे प्रेमानंद को कुछ ना कहो भैया, तो तुम्हारा प्रेमानंद भी कहना बंद कर दें सनातन धर्म के विषय में उल्टा पुल्टा, तो हम भी कुछ नहीं कहेंगे। हमारा कौन सा उनसे सौतिया डाह चल रहा है कि कहवे करेंगे तब खाना पचेगा। अब एक और प्रकरण इस पर स्त्री कथा वाचन पर हमारे पास उपलब्ध है।
रामाधर शर्मा उपाध्याय जी ने जो पुस्तक लिखी थी व्यासपीठ की आचार संहिता, वो हमने देखी थी मोहगांव जब मैं गया था प्रवचन करने कुछ वर्ष पूर्व। तो वहाँ पर बगल में लोहझरी गांव है, वहीं पर वो रुकते थे प्रवचन करने, और जिस कक्ष में वो रुकते थे उसी कक्ष में मैं भी ठहरा हुआ था। तो उसके गृहपति अजब सिंह चंद्रवंशी जी ने वो पुस्तक हमें दिखाई थी, तो हमें वो पुस्तक अच्छी लगी। बाद में किसी महात्मा ने हमें उस पुस्तक की PDF भी भेज दी थी, तो PDF भी हमारे पास उपलब्ध है। तो उस विषय में हम अपना मत यहाँ पर कुछ प्रमाण पूर्वक अवगत कराएंगे आप सबों को। भगवान ने स्पष्ट कहा है, श्रुति स्मृति ममय वाग्य यस्त उल्लंघ्य वर्तते, आज्ञा छेदी ममद्रोही, या आज्ञा भंगी दोनों बात है, और मद भक्तोपि न वैष्णव, कि वेद की मर्यादा, स्मृति की मर्यादा, ये सब हमारी जो आज्ञा है उसके अंतर्गत आते हैं। जो वेद है, जो स्मृति है, अब आजकल पढ़ाया क्या जा रहा है, इतने वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा गया, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उपनिषद काल, पौराणिक काल, भक्ति काल। तो इस स्थिति में जो काल विभाजन किया गया है ना अंग्रेजों के द्वारा, वो इसीलिए किया गया ताकि हम अपनी शाश्वत मनवंतर युग कल्पादि की जो काल व्यवस्था है उससे भटक जाएं। तो भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति हमारी आज्ञा का पालन करे, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। तो भगवान की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति ही भगवान का प्रिय होता है। तुम भगवान का प्रिय अपने आप को घोषित करके घूमते रहो कि हम भगवान के प्रिय हैं, प्रिय हैं, प्रिय हैं। भगवान के प्रति अखंड भक्ति जिसकी हो जावे, भगवान ने जिसको अपना भक्त मान लिया, वो व्यक्ति विधि निषेध से परे हो सकता है बिल्कुल, लेकिन उसका लक्षण क्या है? अनपेक्षा सुचिर्दक्ष, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, ये सब लक्षण है ना गीता जी के 12वें अध्याय में, जहाँ भगवान ने उद्धव जी को भी बताया है श्रीमद् भागवत में। लेकिन ये लक्षण दिख नहीं रहा, ये लक्षण दिख नहीं रहा। लेकिन कह दिया कि हमने उनको गुरु मान लिया, उन्होंने राधा मंत्र दे दिया, तो भैया हम तो बस डायरेक्ट अब भगवान के गेट पर जय विजय को हटा के मेरी ही बहाली होने वाली, इस भावना में लोग चल रहे हैं, फील पूरा ले रहे हैं भक्त होने का। तो भगवान की कथा के प्रवचन में पारिवारिक स्तर पर तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पति पत्नी आपस में भगवत चर्चा कर सकते हैं, माता पुत्र कर सकते हैं, भाई बहन कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन उसका सार्वजनिक व्याख्यान नहीं कर सकते। प्रब्रूयाद ब्राह्मणस्तेषाम नेतराविति, ब्राह्मण के मुख से ही धर्मशास्त्र का सार्वजनिक उपदेश प्रशस्त बताया गया है, अन्य के मुख से नहीं। ब्राह्मी हियोनिमापन्न सुगुह्यमपि यो वदे न तेन गर्ह्यो देवानाम तस्मादेतद् ब्रवीमिते। भगवान का तत्व, धर्म का तत्व बड़ा गूढ़ है, बड़ा गहन है। गहन बात, गूढ़ बात प्रकाशन का विषय नहीं होती, लेकिन भगवान के मुख ही ब्राह्मण है, ब्राह्मणों से मुख मासीद, भगवान का मुख ही ब्राह्मण है, इसीलिए मुख का काम है बोलना। भगवान ने अधिकृत किया है ब्राह्मण को धर्मशास्त्र का उपदेश देने के लिए, इसलिए उन बातों का प्रकाशन करता हुआ ब्राह्मण दोष से लिप्त नहीं होता, ये बात है। और बुद्धिमान सदाहार्थम ग्रंथार्थम कृत्यमेव च य एवं कथयेत सम्यक स विप्रो व्यास उच्यते, ये सब बातें भी भविष्य पुराण के मध्यम पर्व से हमने कह ही दिया है। अच्छा, पद्म पुराण का जो भागवत महात्म्य है, जहाँ कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्युत निष्प्रह, इसके में भी व्याख्यान में लोग वैष्णवो विप्रो का अर्थ कर देते हैं कि केवल जो वैष्णवी दीक्षा लिया हुआ है, केवल जो हमारे संप्रदाय का है वही भागवत कर सकता है, ये बात भी लोग कह देते हैं। लेकिन कौशिकी संहिता में स्पष्ट किया, विष्णु का मुख ही वैष्णव है, यहाँ पर ऐसा कहा। वहाँ पर विष्णु का मुख कौन है? भगवान विष्णु का मुख कौन है? ब्राह्मण ही मुख हैं, इसीलिए ब्राह्मण यहाँ पर वक्ता होने का अधिकार रखता है। शातातप स्मृति का वचन है ना, सर्वदेव मयो विप्रा न तद वचन मन्यथा, इस प्रकार से कहते हैं। और ब्राह्मणा जंगमम तीर्थम निर्जलम सार्वकामिकम तेषाम वाक्योदके नैव शुद्धयन्ति मलिना जना। ब्राह्मण जो है वो तीर्थ है, कैसा तीर्थ? बिना पानी वाला तीर्थ, इसमें जल नहीं बहता, इसमें वाणी बहती है, और उस वाणी के प्रवास से ही ब्राह्मण सभी लोगों को शुद्ध करता रहता है। और तिथ्यादि तत्व इत्यादि का वचन तो हम आपको बता ही चुके हैं। विदुर जी महाराज इतने श्रेष्ठ ज्ञानी, सीधे धर्मराज के अवतार थे, लेकिन शूद्र योनि में जन्म लेने के कारण विदुर जी महाराज ने स्वाधिकारातिक्रमण करके धृतराष्ट्र को धर्म का उपदेश नहीं दिया। बोले कि हम जानते हैं उस बात को, लेकिन आप मेरे मुख से उसको मत सुनिए। आपके लिए सनत सुजात मुनि का हम आवाहन कर रहे हैं, इतना दिव्य सामर्थ्य कि सीधे ब्रह्मलोक से सनत सुजात मुनि का आवाहन कर दिया अपने मंत्र बल से, अपने संकल्प से विदुर जी ने, लेकिन अपने बताया नहीं कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा। मैं क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि मैं उसको बोलने का अधिकारी नहीं हूँ। जानन नपी, जानता हुआ पर भी मैं नहीं बताऊंगा।
शूद्रयो नाभं जातो नान्योन्यत् वक्तुमुत्सहे कुमारस्य तु या बुद्धिर्वेदतां शाश्वती महम। जो सनत सुजात मुनि हैं वो जब आकर बताएंगे तो वो वही बात बताएंगे जो सत्य है और जो मैं बता रहा था आपको। उसके जो सिद्धांत हैं धर्म के वो हमारे और सनत सुजात मुनि दोनों के मत में एक ही हैं, लेकिन वो बोलने के अधिकार रखते हैं, हम बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। इसीलिए महाराज जनक जी जैसा विद्वान बताइए, विदेह राजा होने के बाद भी जो भोगासक्ति से सर्वथा परे रहे, आदर्श बने, ऋषियों के आदर्श बने। जनक जी भीष्म पितामह जैसे राजा राजवंशी जन ऋषि महर्षियों के लिए आदर्श तुल्य रहे। लेकिन विदुर जी भीष्म पितामह सब व्यासपीठ पर नहीं बैठे, सरसैया पर लेट के भले हजारों श्लोकों में बता दिया कि क्या धर्म का मत है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठकर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और जनक जी भी कर्मणैव वही संसिद्धि मास्ता जनकादय, जनक जी महाराज भी स्वकर्मनिष्ठ होकर ही परम तत्व को प्राप्त किए हैं भगवान। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कई बार ना, कर्म से लोग ब्राह्मण बनाते चलते हैं। अरे जनेऊ पहन लो, हो गया, ब्राह्मण का काम करने लोगो, हो गए ब्राह्मण। उदाहरण में विश्वामित्र का नाम ले लेना। अरे विश्वामित्र जी का जन्म जिस चरु के माध्यम से हुआ था, अगर विश्वामित्र जी के कथानक को तुम सत्य मानते हो, इतिहास को तुम प्रमाण मानते हो, तो यह भी तो मानना पड़ेगा कि विश्वामित्र जी का जन्म कैसे हुआ। ऋचिक मुनि के द्वारा सिद्ध किया गया ब्रह्म मंत्र युक्त मंत्रपूत चरु ही उनके जन्म में निमित्त बना था। इसीलिए संस्कार से वो ब्राह्मण बचपन से ही थे। उनका क्षत्रियत्व जो है उन पर हावी हो रहा था, तपस्या से उन्होंने उस आवरण को हटाया मात्र है, ब्राह्मणत्व को प्रस्फुटित किया है। अलग से ब्राह्मण बने नहीं हैं, ब्राह्मणत्व को केवल जगाया है उन्होंने। ये बात उसमें समझनी चाहिए, क्योंकि मंत्र वहाँ ब्राह्मण का ही पढ़ा गया था उनके चरु संस्कार के समय। और चातुर्वर्ण मया सृष्टम का जो कहते रहते हैं अनर्थ करके अर्थ, आचार्य समद भाष्य का आश्रय नहीं लेते, अपनी मनमानी बात करते रहते हैं, गुण कर्म विभाग से। तो जब चारों वर्ण केवल कर्म से ही बने थे तुम्हारे लिए, तो भैया जन्मना जाते शूद्र का क्यों राग लापते हो। मतलब 3 वर्ण जो हैं वो कर्म से हो जा रहा है, लेकिन शूद्र बेचारा जन्म से ही हो जा रहा है। क्यों वहाँ पर जन्मना जाते शूद्र क्यों? चारों वर्णों में भगवान ने ये तो नहीं कहा कि हमने 3 वर्ण कर्म से बनाए और 1 वाला जन्म से बना दिया, ऐसा तो नहीं कहा था ना। लेकिन तुम्हारा क्या कुतर्क है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो कर्म से व्यक्ति बन जाता है, लेकिन जन्म से भैया शूद्र होता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो कर्मणा मान रहे हैं ना, वो भी किसी को कर्मणा वैश्य नहीं बना रहे, कर्मणा क्षत्रिय नहीं बना रहे, सबको कर्मणा ब्राह्मण ही बनाते चल रहे हैं। लेकिन इसमें भी क्या है, भगवान ने स्पष्ट कहा जन्मना ब्राह्मणो गुरु, जन्म से ही ब्राह्मण सबका आचार्य होता है। नाभिवाद्यास्तु विप्रेण क्षत्रियाद्याः कथंचन ज्ञान कर्म गुणोपेता यद्यप्येते बहुश्रुता। क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि जन भी ज्ञान से तपस्या से अगर वरिष्ठ भी हों तो भी ब्राह्मण इनका प्रणाम निवेदन न करे, इनको प्रणाम न करे। क्यों? क्योंकि अन्य जन्मों के पुण्य के कारण इसको ब्राह्मण शरीर मिला है। सम्मान करे, अभिवादन करे, लेकिन पैर इत्यादि न छुए, उनका आचार्य भाव से उनको प्रणाम न करे। और ये जो बात है ब्राह्मणों से मुखमासित वाली, तो अवैष्णव मुखाद गाथा न श्रोत्रव्या कदाचन वाली बात, तो वैष्णवोत्र सविज्ञेयो यो विष्णोर मुखम उच्यते ब्राह्मणों से मुखमिति श्रुतिर्ब्राह्मण एव सह। ये कौशिकी संहिता के 6 अध्याय का 20वां श्लोक हमने यहाँ निवेदन किया है। और ये भी कहा न नापितो ब्राह्मणत्वम याति सूत्रादिधारणात्, दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक में ही कहा कौशिकी संहिता में, कोई व्यक्ति जन्म से नाई इत्यादि हो, शूद्र वर्ण में हो, तो उसके केवल जनेऊ पहना देने से ब्राह्मण नहीं हो जाता है भाई। जैसे कोई गाय अगर बांझ भी हो गई हो, दूध नहीं दे रही हो, बच्चा नहीं हो रहा हो, तो गाय से वो कुत्ता गधा घोड़ा नहीं बन जाती ना, वो गाय ही कहलाएगी। और जाति पर हमने और भी अन्य वक्तव्य निर्गत किए हैं पहले, उसको आप लोग देख लेंगे। तो अब क्या है कि आप स्तम स्मृति में भी क्या करते हैं, चत्वारो वर्णा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास्तेषां पूर्व पूर्व जन्मतः श्रेयान शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, ये सब एक दूसरे की अपेक्षा उत्तरोत्तर जन्म से ही श्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि सनातन धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को बड़ी दृढ़ता से मानता और प्रतिपादित करता है। अगर तुम भी मानते हो तो यह समझना चाहिए कि एक ही जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार अलग अलग योनियों में आता जाता रहता है। ध्रुव जी क्षत्रिय थे, उससे पहले ब्राह्मण थे। प्रहलाद जी असुर कुल में आए, उससे पहले ब्राह्मण थे। मुचकुंद जी क्षत्रिय थे, आगे ब्राह्मण बने, है ना। ऐसे करके बहुत से ऐसे लोग जो पूर्व काल में शूद्रादि की योनि में थे। आप सत्यनारायण व्रत कथा की फलश्रुति पढ़ें
कौन सा व्यक्ति लकड़हारा अगले जन्म में क्या बना, सतानंद ब्राह्मण क्या बने, उल्का मुख राजा क्या बना, साधु वैश्य क्या बना, सब अगले जन्म में क्या बने, उससे पहले क्या थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आज ब्राह्मण है तो पहले भी था आगे भी रहेगा, आज शूद्र है पहले भी था आगे भी रहेगा, आज स्त्री पुरुष है तो पहले भी था आगे भी रहेगा। ऐसी बात नहीं है। पहले जो था वहाँ अगर अपने कर्म का निष्ठापूर्वक पालन किया तो आगे आगे बढ़ता जाएगा, नहीं तो पीछे पीछे उतरता जाएगा। छांदों की श्रुति का इसमें प्रमाण आचार्यगण देते ही हैं। तो और ये जो है जो कलयुग में विशेष करके ब्राह्मणेतरों का और स्त्रियों का कथावाचन चल रहा है, ये तो शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठ बरासन कहि पुराना, ये सब तो कलयुग के लक्षण गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता ही दिए हैं पहले ही। व्यासासनोपवेशाच्य शूद्रश्चांडालतां व्रजेत, व्यासपीठ पर बैठकर धर्मशास्त्र का उपदेश करने से शूद्र जो है वो चांडालत्व को प्राप्त कर जाता है। विप्रस्येवाधिकारोस्ति व्यासासन समागमे, व्यासासन पर बैठने का अधिकार ब्राह्मण को ही है। अब जो स्त्रियों को कहते हैं व्यासपीठ पर बैठने नहीं दिया गया, प्रमाण उसमें दे देते हैं किसका, गार्गी का, मैत्रेयी का, पाला का, ये सब ब्रह्मवादिनी स्त्रियां जो थीं। कई स्थानों पर तो ये लोग प्रमाण दे देते हैं कि सीता जी ने ऐसा किया, कुंती देवी ने ऐसा किया, परशुराम जी की माता क्षत्रिय थी, पिता ब्राह्मण थे। अरे भैया रेणुका तंत्र पढ़ो, वो साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है भाई। वो सब कोई सामान्य स्त्री पुरुष हमारे तुम्हारे समान हड्डी खून चमड़ा के कर्मबंधन से फंसे शरीर में नहीं आए थे। इच्छानुसार योग तपस्या से दिव्य लोकांतरों की यात्रा में दक्ष थे, सक्षम थे। ऋषिकुल का अलग अनुशासन चलता है, मनुष्यों का अलग अनुशासन चलता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को। सीता जी के आधार पर तुम बकवास करने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन सीता जी के समान पातिव्रत्य का अंशतः ग्रहण करने में भी तुमको समस्या हो जाती है। अरे भैया अयोनिजा थी, द्रौपदी जी अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी, उनका बहाना लेकर कहते हो कि एक स्त्री के कई पति होते थे। तो ये भी कह दो ना कि उस समय स्त्री अग्निकुंड से पैदा हुआ करती थी, ये तो कह नहीं रहे हो। तब कहोगे अंधविश्वास है, कैसे ऐसा हो सकता है, अग्निकुंड से कोई कैसे उत्पन्न हो सकता है। लेकिन फिर कह दोगे कि नहीं उस समय तो 5-5 पति हुआ करते थे। कुछ दिन पूर्व श्रीमती पुष्पा दीक्षित जी को शिक्षा के क्षेत्र में यशोवर्धन सम्मान निवेदित किया था। उसको लेकर भी कुछ सज्जनों की आपत्ति आई थी कि स्त्री को वेदांग पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं है, व्याकरण तो वेदांग है, तो आपने कैसे कर दिया स्त्री को इस प्रकार का प्रोत्साहित करने का आपने काम कैसे किया। अगर आपने ऐसा किया तो फिर भविष्य में यही कहा जाएगा कि स्त्रियाँ वेदांग में अधिकृत हुआ करती थी, निग्रहाचार्य का कृत्य इसमें प्रमाण है। तो इन्होंने यशोवर्धन किया, सम्मान दिया। उसके बाद कुछ लोग और भी मतलब विचित्र बात कहने लगे। एक व्यक्ति कुछ कमेंट किया था मेरे किसी पोस्ट पर कि ये व्यक्ति छत्तीसगढ़ की किसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर रहा है, ये उसने कहा था। और उसके नीचे ये भी लिखा था कि ये जहाँ जहाँ पूजा पाठ कराने जाता है वहाँ के लड़कियों पर डोरे डालता है। अब पहली बात भाई कि मैं कर्मकांड कराता नहीं हूँ, कथनचित किसी की स्थान पर कभी कभी कराया भी है, तो आप इस बात का विश्वास करें और ना भी करें तो मेरा क्या बिगड़ेगा। जो यमराज की डायरी लिख रही है वो तो बदल नहीं जाएगी, लेकिन सत्य यही है, मैं उस घर की स्त्री को, चाहे वो बेटी हो, बहू हो, माँ हो, कोई हो, स्त्री है, तो मैं उसको मौली भी नहीं बांधता, कलावा भी नहीं बांधता, उसको स्पर्श ही नहीं करता। मैं कह देता हूँ आपके पिता से, आपके भाई से, आपके और भी जो वरिष्ठ गुरुजन हैं उनसे आप मौली बंधवा लीजिए, मैं आपको स्पर्शपूर्वक ये सब नहीं बांधूंगा। प्रसाद है आपके आंचल में डाल दिया, तिलक है रखा हुआ, या आप अपना ललाट सुशोभित कर लें, मौली रखिए, बांध लें, रक्षासूत्र, या फिर अपने आचार्य से, माता पिता से या और भी गुरुजनों से बंधवा लें। ऐसे व्यक्ति पर आरोप क्या लग रहा है कि मैं पूजा पाठ कराने जाता हूँ, लड़कियों को फंसाता हूँ, और छत्तीसगढ़ की एक लड़की को मैंने अपने प्रेम के जाल में फंसाकर विवाह करने का निर्णय किया। हाँ, ये बात सत्य है कि मेरा विवाह छत्तीसगढ़ में होने वाला है, मेरा वागदान हो चुका है, प्राप्त हमें हो चुका है वागदान पिछले ही वर्ष, और ये बात सार्वजनिक भी है। लेकिन मतलब किसी भी उत्तम बात को, सामान्य बात को कितना विकृत करके प्रस्तुत किया जाता है। तब तक एक और व्यक्ति ने क्या कहा, अच्छा तभी मुझे समझ में आ रहा है कि बिलासपुर में रहने वाली पुष्पा दीक्षित जी को सम्मान क्यों दिया गया। कनेक्शन समझ रहे हो, ये सम्मान देने नहीं गया था, ये तो अपना किसी से मिलने गया था, तो सोचा कि पुष्पा दीक्षित जी को भी सम्मान देते हुए आ जाए। तब फिर एक व्यक्ति, मतलब इसका मतलब कहीं से कोई, वो कहते हैं ना, कोई लॉजिक है इस बात की, कोई सेंस है इस बात की। अच्छा, फिर एक व्यक्ति ने क्या कहा, अच्छा तभी ये 2-2 महीने आकर छत्तीसगढ़ में पड़ा रहता है। अभी मैं उड़ीसा के जंगल में हूँ, तो 2-2 महीने छत्तीसगढ़ में पड़ा रहता है। छत्तीसगढ़ कोई एक घर तो नहीं है कि मैं उस घर में पड़ा रहता हूँ। मैं 2-2 महीने रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, 4-4 महीने रहा हूँ, लेकिन कहाँ रहा हूँ, देवरघटा के मठ में मैं जब था तो मूर्ख हृदय नचेत पुस्तक लिख रहा था। उससे पहले मैं जब शिवरी नारायण मठ में 2 महीने के लिए था तो मैंने धुरंधर संहिता लिखी थी। और जो फिर मैं एक बार, एक हमारे सुहृद है मेदिनी दुबे जी, सारंगढ़ में रहते हैं, उनके यहाँ मैंने 4 महीने व्यतीत किए थे, कुछ पुरस्करण इत्यादि के कारण उनके घर में मैं रहा था। उसके बाद उनके घर के एक
रामानंद संप्रदाय का आश्रम है, पथिक मानस आश्रम कहते हैं, वो हनुमान जी का बड़ा सिद्ध क्षेत्र है। वहाँ हम कुछ जप तप करने के लिए रुके थे उस समय। एक बार मैं नानापुरी नामक गांव में 24 दिन के लिए रुका था, जहाँ पर मैंने परमाक्षर सूत्र पर सूत्र विस्तार भाष्य लिखा था। ग्रंथ लिखने के लिए एक जगह टिकना पड़ता है, मैं रुक गया था। लेकिन ये सभी स्थानों में कहीं भी मेरा रिश्ता नहीं हुआ है, कहीं मेरा विवाह नहीं होने जा रहा है। अच्छा, उसके बाद एक व्यक्ति ने क्या कहा कि पक्का इसीलिए छत्तीसगढ़ में 7-8 महीना वर्ष में बिताता है। बताओ, छत्तीसगढ़ में अगर मेरी लगातार 4-5 कथाएँ हो जाए तो मैं कहाँ जाऊँगा? जापान में जाकर तो कहूँगा नहीं, जहाँ छत्तीसगढ़ में ही तो रहूँगा। लेकिन किसी भी बात को कैसे विकृत करके प्रस्तुत किया जाता है, कलंकित किया जाता है, सामान्य सी बात को भी, इसका मैंने एक उदाहरण दे दिया आपको। अब उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ। 4 दिन पहले मैं झारखंड में था, 2 दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ में था, आज मैं उड़ीसा में हूँ, 2 दिन बाद मैं महाराष्ट्र में रहूँगा, फिर 4 दिन बाद मैं वापस छत्तीसगढ़ में आऊँगा, क्योंकि एक कथा है कवर्धा के पास, भागवत कथा है। उसके बाद मैं झारखंड चला जाऊँगा, वहाँ से मैं बिहार चला जाऊँगा, बिहार से मैं वापस झारखंड आऊँगा, फिर मैं तुरंत दिल्ली निकल जाऊँगा, वहाँ से मैं उत्तर प्रदेश आ जाऊँगा, वहाँ से वापस मैं दिल्ली चला जाऊँगा, फिर मैं झारखंड आ जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं बिहार चला जाऊँगा। 45 दिनों में मैं 12 बार अपना राज्य बदल रहा हूँ। इतना व्यस्त जीवन मेरा चल रहा है, और उसके बाद भी आरोप लगाने वाले कुछ भी बात बोलते रहते हैं। तो जो ये बात है व्याकरण इत्यादि की बात, पुष्पा दीक्षित जी के विषय में जो कहा कि वेदांग का अधिकार नहीं है, तो स्त्रियों के लिए वेदांग छोड़िए आप, धनुर्वेद जो है उपवेद है, लेकिन शस्त्र संचालन में स्त्रियों का कौशल आप शास्त्रीय आख्यान से सिद्ध समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ये चिंतन करना चाहिए। कई जी जो गई थी राजा दशरथ के साथ युद्ध क्षेत्र में उनकी सहायता करने गई थी, तो उसमें क्या कहते हैं? ऋग्वेद का एक मंत्र है, ऋग्वेद की श्रुति है, स्त्रियो हिस आयुधान चक्रे किम आकर नवलास सेना वाला जो मंत्र है, उसके संदर्भ में चिंतन किया जाए तो स्त्रियां भी समयानुसार युद्ध कला में प्रवीण देखी गई हैं। और प्रवीण ऐसा नहीं कि घर में चाकू छुरी चलाते चलाते, ऐसी कुशलता जो प्रशिक्षित सैनिकों के पास होती थी। गायन में स्त्रियों की कुशलता आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? जबकि गंधर्व वेद तो उपवेद है। शिल्प विद्या में जो जातियाँ अधिकृत हैं, स्थापत्य वेद इत्यादि में, शिल्प शास्त्र में, वास्तु शास्त्र इत्यादि में, उनका आप उपवेद में अधिकार स्वीकार करते हैं ना। जहाँ पर स्त्रियों के वेदाधिकार को शास्त्र ने विखंडित माना है, अनुचित माना है, वहाँ पर श्रुति गोचरा शब्द से मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, ऐसा समझते हैं हम कि मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग में उनका अधिकार नहीं है। बाकी जो अन्य धर्मशास्त्र आदि हैं उनका यथोचित परंपरा से वो अध्ययन अध्यापन कर सकती हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि वेदांग तो आप 6 बोल दिए, उसके अतिरिक्त केवल यही बात नहीं है ना। छंद शास्त्र जैसे आप देखिए, छंद शास्त्र क्या है? वेदांग है, लेकिन नारद पुराण में क्या कहते हैं कि 2 प्रकार के छंद होते हैं, वैदिकं लौकिकं चापि छंदो द्विविधमुच्यते, नारद पुराण में कहा। तो क्या स्त्रियां संस्कृत भाषा में श्लोक रचना करने की अधिकारिणी हैं कि नहीं है, इस पर चिंतन किया जाए। अगर वो अधिकारिणी है तो उनको कैसे पता चलेगा कि किस छंद में कौन सी रचना कैसे करनी है, और ये कैसे पता चलेगा कि उसमें गुण और दोष क्या हैं? छंद शास्त्र के अध्ययन से चलेगा। और छंद शास्त्र तो आपने वेदांग में रखा है, तो आपके अनुसार तो फिर अधिकारिणी नहीं होनी चाहिए वो स्त्रियाँ। अच्छा, जो ये वाक्य भी हैं क्या है, मतलब व्याकरण किसको कहते हैं, व्याकरण की उपयोगिता क्या है? तत्र शिक्षाया व्याकरणस्य च सुस्पष्ट वर्णोच्चारण पद साधुत्व विज्ञानार्थम उपयोगः। हिरण्यकेशी श्रौत सूत्र का वचन है कि शिक्षा नामक शास्त्र और व्याकरण नामक शास्त्र का कार्य क्या है? वर्ण का उच्चारण, पद की साधुता, उसका किस प्रकार से विशिष्ट अर्थ प्रयोग करना है, उपयोग करना है, उसका बोध ही व्याकरण और शिक्षा से हमें प्राप्त होता है। तो ये प्राप्ति तो भगवान पाणिनि ने वैदिक और लौकिक दोनों विधान के लिए उपदिष्ट की है। ये मत तो उन्होंने दोनों मार्ग से बताया है। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में है ना, जो गो पर्वत में जाके पाणिनि भगवान जो तपस्या करते हैं, गो पर्वतम इति स्थानम शंभो प्रख्यापितम मया यत्र पाणिनिना लेभे वैयाकरणिकाग्रता। तो भगवान पाणिनि ने जब ये अपना तपश्चर्या का आचरण किया तो लौकिक और वैदिक दोनों विधानों से उन्होंने व्याकरण का प्रवर्तन किया। और व्याकरण तो है, वेदांग है, अवश्य है, किंतु व्याकरण की वह सूत्र परंपरा, वह प्रत्याहार परंपरा, वह तिजंत कृदंत इत्यादि की परंपरा, तिंगंत कृदंत इत्यादि की जो परंपरा है, शब्द रूप धातु रूप इत्यादि के, कारक इत्यादि के, जो वो सब अग्नि पुराण में, गरुड़ पुराण के आचार कांड में, नारद पुराण इत्यादि में वर्णित हैं। हजारों हजार श्लोकों में वर्णित हैं ये सारे प्रकरण, अन्य शास्त्र आदि में भी। इसीलिए क्या कहा, गोपथ का भी वचन है ना, एतद वै व्याकरणम धात्वर्थ वचनम,
तो का तंत्र में सूत्र है लोकोपचारात ग्रहण सिद्धि। इस सूत्र के अनुसार लोकोपचारात ग्रहण सिद्धि जो कातंत्र का मत है, व्याकरण केवल पाणिनि जी का तो है नहीं, समस्त शब्दानुशासन व्याकरण शास्त्र का ही अंग माना जाएगा। समस्त राग रागिनियाँ, समस्त गान विद्या, समस्त जो है वो गांधर्व वेद का अंग माना जाएगा। समस्त युद्ध विद्याएं धनुर्वेद के अधिकार में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ मंत्र ब्राह्मणी और वेद नाम धेजम के आधार पर अगर वो वेद का स्पष्ट व्याख्यान कर रही होती या करा रही होती आर्य समाज गायत्री परिवार के जैसा, तो स्पष्ट आपत्ति बनती, लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कातंत्र व्याकरण के लोकोपचारात ग्रहण सिद्धि सूत्र के अर्थ में क्या लिखा गया दुर्ग सिंहादि के द्वारा, वैदिका लौकिकज्ञश्च ये यथोक्तास्तथैवते निर्णीतार्थास्तु विज्ञेया लोकात् तेषाम असंग्रह। वहाँ वैदिक का क्यों निषेध किया, मतलब निषेध नहीं, असंग्रह क्यों किया गया, इसीलिए किया गया क्योंकि लौकिक में उनकी संसिद्धि अन्य माध्यम से हो जाती है। केवल इतना ही क्यों, फिर सांख्य दर्शन भी पढ़ने से निषेध करना चाहिए स्त्रियों को, वैशेषिक दर्शन से भी निषेध करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं शिक्षा प्रजापति, ये गर्ग संहिता के विश्वजित खंड में कहते हैं मुखम व्याकरणम प्रोक्तम पिंगलः पाद उच्यते मीमांस शास्त्रम हस्तौ च ज्योतिर्नेत्रम प्रकीर्तितम आयुर्वेद पृष्ठदेशो धनुर्वेद उरस्थलम गांधर्वं रसनम विद्धि मनोवैशेषिकम स्मृतम सांख्यम बुद्धिरहंकारो न्यायवाद प्रकीर्तितः वेदांतम तस्य चित्तम ही वेदस्यापि महात्मनः। तो साध्वी स्त्री ब्राह्मणी स्त्री का इतना अंश में तो अन्य माध्यमों से जो प्रत्यक्ष श्रुति परंपरा न हो, अन्य माध्यमों से जैसे पुराण आदि के माध्यम से, अन्य आप्त वचनों के माध्यम से महर्षि पाणिनि का जो सूत्र विज्ञान है वो आप्त वचनों के आधार पर यहाँ पर ग्रहणीय माना जा सकता है, क्योंकि वाक्यम द्विविधम लौकिकम वैदिकम च, तर्क संग्रह में इसका किया है वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रामाण्यम और लौकिकम त्वाप्तोक्तम प्रमाणम। तो आप्त वचनों के अनुसार महर्षि पाणिनि ने जो विशुद्ध वेदांग था उसकी मर्यादा को ऐसे प्रारूप में प्रवर्तित किया, प्रस्तुत किया जिस प्रारूप में वह सर्वोपयोगी हो सके, ऐसा हम समझते हैं। तो इसीलिए हमारा वह कृत्य जो है वह हम अपनी दृष्टि में अभी तक निर्दुष्ट ही मानते आए हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रत्यक्ष वेद की परंपरा वाला जो है उस प्रकार नहीं किया जा रहा है, तो अन्य आप्त लोक संग्रह आदि के माध्यम से उसका व्याख्यान किया और करवाया जा रहा है। उसमें भी आर्य समाजी और गायत्री परिवार की विधि से नहीं, अपितु उसका निषेध करके। और वो स्वयं ही कहती हैं कि जो कथावाचक इत्यादि गद्दी पर बैठकर काम कर रहे हैं वो और भी अनर्थ कर रहे हैं, क्योंकि शब्द शब्दार्थादि का उचित बोध नहीं होने से उन्होंने जो धर्मशास्त्र का तात्पर्य जिस विधि से प्रस्तुत किया जाना चाहिए उस विधि से वो नहीं कर रहे हैं। ये सब बातें तो वो कहती हैं। तो जो स्त्रियां कह रही हैं कि रजोस्वला होने पर हम क्यों नहीं करेंगे, अरे भैया स्वैरवर्तिनी मनमौजी करने वाली स्त्रियों की बात नहीं है, ये पृथ्वी उनसे नहीं चलती है, ये तो सती स्त्रियों से, साध्वी स्त्रियों से चलती है। सती भी सत्यवादी भी, सत्य वचन बोलने वाले सत्पुरुषों से, साध्वी पतिव्रता स्त्रियों से इस पृथ्वी का गौरव है, जीवनीय शक्ति है। मनमौजी आचरण करने वाली शूर्पणखा, ताड़का और पूतना इस धरती को थोड़े चला रहे हैं, सती अनुसुईया इत्यादि चला रही हैं ना। तो इस पृथ्वी में सदाचारण स्त्रियाँ अगर एक भी मात्रा में हो, एक दो भी हो, उनका सम्मान है। दुराचारण स्वैरवर्तनियाँ हजारों भी हों, उनका कोई सम्मान नहीं है। अब जो प्रतिस्पर्धा चल रही है ना कि हम महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, वो नारी धर्म छोड़ के बाकी सारा बवंडर किए जा रहे हैं। आप किसी से कम नहीं हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पुरुषों से जो प्रतियोगिता की भावना रखने की बात है ना, आप पूरक नहीं बन रही, आप प्रतियोगी बन रही हैं। प्रतियोगी बनने के चक्कर में आप स्त्री तो है नहीं, आप दिखा रही हैं पुरुषों से कम नहीं हैं, और इसके चक्कर में स्वयं का जो स्त्री धर्म है उसका परित्याग करके जिस पुरुष के प्रति आपके मन में घृणा है वैसे ही पुरुष के प्रति आप बनने जा रही हैं, वैसा ही आप धीरे धीरे बनती जा रही हैं। इसीलिए जो दुष्प्रभाव है समाज में वो विशेष करके बढ़ रहा है। इस पर अच्छा कुछ लोगों ने कहा जैसे क्या है, शास्त्रों में ये वचन भी मिलता है स्त्री के द्वारा मंत्र दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ये बात भी शास्त्रों में प्राप्त होती है कि स्त्री से नहीं लेना चाहिए मंत्र की दीक्षा, ये सब बातें हैं। लेकिन शास्त्रों में यह वचन भी मिलता है कि स्त्री के मुख से लिया गया मंत्र शुद्ध होता है, सिद्ध होता है। लेकिन किस मंत्र की बात कहाँ पर है, किस संप्रदाय की बात कहाँ पर है, किस विधान और अधिकार की बात है, ये सब भी देखना चाहिए। पूरी के शंकराचार्य जी स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का एक वचन आया था, रुद्राक्ष की माला पर शक्ति मंत्र नहीं जपना चाहिए, दिन में नहीं जपना चाहिए, रात में नहीं जपना चाहिए, सर्प है क्या, नहीं। तो ऐसा कुछ उनका आया था। तो कुछ लोगों ने कहा कि उनका मत सही है, कुछ लोगों ने कहा गलत है।
क्योंकि शक्ति मंत्र रुद्राक्ष पर जपने का नियम है। अब शास्त्र में दोनों बातें मिलती हैं कि शक्ति मंत्र रुद्राक्ष पर जपना चाहिए कि नहीं जपना चाहिए, तो दोनों बातें शास्त्र में ही मिलती हैं। जप भी सकते हैं, नहीं भी जप सकते हैं। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी इत्यादि का मंत्र जपने में दोष नहीं है, ऐसा भी मत है। कुछ कहते हैं दिन में शिव मंत्र जपना चाहिए, रात्रि में शक्ति मंत्र जपना चाहिए। कुछ कहते हैं रात्रि में शक्ति मंत्र तो जपे लेकिन शंखमाला इत्यादि से जपे, रुद्राक्ष से न जपे। कुछ कहते हैं कि नहीं, रुद्राक्ष से जप सकते हैं। तो ये तो देखना पड़ेगा किस देवता का मंत्र है और कौन सा व्यक्ति उस मंत्र का जप कर रहा है, ये सब बातें हैं। ऐसे ही यह देखना पड़ेगा कौन सा शास्त्र किस परंपरा से कहाँ पर प्राप्त हुआ है और कौन सा व्यक्ति उसका उपदेश कर रहा है। अगर वह वैदिक विधान से वैदिक मर्यादा का उपदेश करने के लिए अनधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है तो गलत है। लेकिन वही जो पुराण इत्यादि में या आगमों में या सूत्र आप्त वाक्यों के माध्यम से वो ज्ञान जो प्राप्त हुआ, यथेमाम वाचम कल्याणी श्रुति के आधार पर वेद का ज्ञान सबों के लिए उपयोगी है, तो प्रत्यक्ष परंपरा से नहीं है ना, वो परोक्ष परंपरा से है। तो परोक्ष परंपरा के आधार पर स्त्रियों का धर्मशास्त्रों में वैसा अधिकार सिद्ध हो जाता है। हाँ, प्रत्यक्ष परंपरा से वेदादि का अध्ययन नहीं कर सकते, व्यासपीठ पर व्याख्यान नहीं कर सकते, लेकिन परोक्षतः उन बातों का व्याख्यान व्यक्तिगत रूप से अन्य लोगों को संकेत करने के लिए व्यक्ति करता है अन्य माध्यमों से। इसमें तो कोई आपत्ति शास्त्र ने हमारी दृष्टि में व्यक्त नहीं की है। और कुछ लोग ये कहते हैं शतपथ ब्राह्मण का वचन कहते हुए कि स्त्रीमुखात धर्म मीमांसा वाला जो है वो शतपथ ब्राह्मण का वचन नहीं है भाई, वो शतपथ ब्राह्मण के व्याख्या भाग की टिप्पणी में किसी ने लिखी थी। हालांकि बात सही है, लेकिन उसको शतपथ ब्राह्मण बोलकर आप श्रुति सिद्धांत बोलकर प्रचारित नहीं कर सकते हैं। ये सब बातें हैं। शास्त्राधिकारो न स्त्रीणाम न ग्रंथानाम च धारणे तस्मादिहान्य मन्यमते तच्छासनम अनर्थकम, ये सब बातें ब्रह्मखंड में हैं भविष्य पुराण के, ये सब बातें भी चिंतनीय हैं। तो मेरा यह जो वक्तव्य है व्यासपीठ पर और स्त्री व्यासाधिकार पर, जो पैसा कमाने के लिए ही व्यासपीठ पर बैठे हैं वो तो यहाँ तक कह रही है कि रजस्वला होने में भी क्या दिक्कत है भाई, हम तो बैठकर कहेंगे। वो तो इस बात को भी नहीं मानने वाली। कल को कहेंगे काली जी निर्वस्त्र घूमते थे तो हम भी घूमेंगे। आदिशक्ति से एको पैसा कम अपने आप को थोड़े मान रहे हैं ये लोग। तो अगर स्वैरवर्तिनी स्त्री कुछ कह रही है उसको नहीं मान सकते हैं। हमारे क्षेत्र में तो शूद्र वर्ण की अंत्यज स्त्रियां भी रजोधर्म से युक्त होती हैं तो खेतों में काम करने नहीं जाती। 10-5 महिलाएं हैं, एक नहीं आई तो पता चल जाता है क्यों नहीं आई। वो तो इतना मान रही है कि हम खेती में नहीं जाएंगे, धान रोपने नहीं जाएंगे। यहाँ पर मंच पर बैठकर, व्यासपीठ पर बैठकर रजस्वला स्थिति में जब कहता है व्यक्ति, मतलब धर्मशास्त्र का वचन है कि व्यक्ति रजस्वला का मुख न देखे या रजस्वला स्त्री एकांत में वास करे, वहाँ उसका तिरस्कार करके सभा में बैठ के हल्ला किया जा रहा है और उसका प्रोत्साहन किया जा रहा है, उसी को धर्म बताया जा रहा है। तो तुम्हारे धर्म के अनुसार तो संसार नहीं चलता है। यमराज के यहाँ पर तुम्हारा संविधान कोई मायने नहीं रखता है। जो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम में और धर्मान भागवतान विद्धि जो है, तो 12 लोग जो परम भागवत धर्म वेत्ता हैं उसमें यमराज भी एक हैं, बलिर्वैया सकीर वयम। तो वहाँ पर यमराज तो वही धर्म मानेंगे जो भगवान के मत में धर्म है। तुम्हारे मत में जो धर्म है वो धर्म है कि धर्माभास है कि विधर्म है कि आभासोपमा छल है, ये तो भगवान यमराज जान ही रहे हैं। तो इसीलिए स्त्रियों के कथावाचन की बात जो है व्यक्तिगत रूप से घर में बच्चों को सत्संगात्मक स्थिति से स्त्रियों के बीच कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से व्याख्यान करना उसका हम अनुचित मानते हैं और गर्हित भी है, दंडनीय भी है। इसमें कोई कितना भी प्रलाप करता रहे, धर्मशास्त्र सिद्धांत बदलते नहीं हैं। प्रलाप करने वाला तो यहाँ तक कह दे रहा है कि स्त्री बहुविवाह कर ले, विधवा विवाह कर ले, रजस्वला स्थिति में भी कथा कह दे, बहुत तरह के प्रपंच हो जाते हैं। तो उस पर ये पीढ़ियों का संक्रमण है, विकृति है, इसमें धर्म सिद्धांती बोध नहीं है। कहने को तो 10 तरह की बातें हमारे विषय में भी लोग कह ही रहे हैं, और ऐसे लोग कह रहे हैं जो किसी भी दिन चाहें तो इन बातों की सत्यता का परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षण नहीं करते, केवल बकवास उनकी समाज में फैलती रहती है। और लोग कहते हैं कि 10 लोग ऐसी बातें कह रहे हैं तो ज़रूर कोई बात होगी। तो क्या कर सकते हैं इसमें? लोकापवाद अगर मेरे किसी कर्म प्रारब्ध के कारण मेरे ऊपर लगना ही होगा, हम उसको रोक भी नहीं सकते। और अगर नहीं लगना होगा तो कोई कितना भी कहे, भगवान सत्य की जो प्रभा है, उसका जो प्रकाश है, उसको अक्षुण्ण ही रखते हैं। तो इन वचनों के साथ हम अपने वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव। नमः शिवाय।